राजधानी दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र इलाके के फेज 2 इलाके में सोमवार को एक बार फिर एमसीडी का बुलडोज़र चला है और यहां पर मौजूद कई निर्माण को तोड़ा गया है और उसके बाद लोग इससे जो प्रभावित लोग हैं वो सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं लोग हैं जिनकी झुग्गियाँ टूटी हैं, वो यहाँ लोग मौजूद हैं और खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यही जो सड़क है और सर्विस लेन है और कंपनियों के बीच में ये सब बना हुआ था निर्माण, इन्हीं को तोड़ा गया। आप देख सकते हैं ये पूरा लेन है जो इस पर सर्विस लेन का दावा किया गया है और ये अदालत के आदेश के बाद जो है ये पूरी कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं पूरे ये लंबी लेन है जिस पर ये पूरी जो है कार्रवाई की गई है। अभी भी बुलडोज़र चल रहा है। आप देख सकते हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बुलडोज़र की कार्रवाई लगातार चल रही है। घरों को तोड़ा गया है और जो निर्माण है वो तोड़ा गया है। शुक्रवार को भी तोड़ी गई थी और आज सोमवार को एक बार फिर यहाँ पर कार्रवाई हुई है। हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं कंपनी है और कंपनी के बीच में ही ये दावा है कि सर्विस लेन था जिस पर अतिक्रमण किया गया था और तो जो है अतिक्रमण करके झुग्गियाँ और निर्माण किए गए थे जिसको अब तोड़ा गया है। बता दें पूरा मामला अदालत में गया था और अदालत में चले सुनवाई के बाद इसको तोड़ने का आदेश हुआ था और अदालत के आदेश का पालन करते हुए एमसीडी ने इस पूरी कार्रवाई को की है और इसके लिए दिल्ली पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। कुछ लोग भी हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। आरबी अंजामा। अरविंद जी, यहाँ पर कितने दिनों से रहते आ रहे हैं आप? 40-45 साल हो गए। हाँ, तो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह थे आपके? हमारे पास सारा कुछ है, बीपी सिंह के ज़माने कार्ड हैं, टोकन वोकन जो भी होता है ना, सारा कुछ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ है हमारा। तो अब आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, इतने दिनों से वोट ले रहे थे, हम लोग वोट दे रहे थे, बिजली का बिल भर रहे हैं, सब कुछ, पानी है, सब कुछ दे रहे हैं बराबर। लेकिन अब कोई नेता भी नहीं आ रहे ना, कुछ सुन रहा हमारी, कोई नहीं सुन रहा। कोई नहीं सुन रहा भाई। अभी भी आप लोग सड़क पे रह रहे हैं? अब फिलहाल सारा सामान देख रहे हैं आप, सब बच्चे लोग देखो सब यहीं पड़े। कितने कौन सा? आप अपना नाम बताइए। संजय कुमार नाम है। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी। आपका भी टूटा है? सबका टूटा है। तो कितने सालों से आप रहते आ रहे हैं? मैं 45 साल से रह रहे हैं। तो कोई नोटिस वगैरह मिला था आपको? मिला था पहले नोटिस, लेकिन 3 दिन पहले मिला था हमें। तो हाँ, 29 तारीख नोटिस आया था, 29 तारीख से बोला खाली कर देना, तोड़ेंगे। तो संडे पड़ गया, फिर हम कुछ कर नहीं पाए। सामान निकाल सामान कुछ रह गया, कुछ निकाला, कुछ निकाल पाए। तो कोई आप लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया है मदद करना, कोई नहीं। पॉलिटिक्स कोई नहीं आया हमारे से मिलने के लिए, ना हम पे हाथ धरने के लिए। आप बताइए। हम गए भी थे, कोई नेता सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा है। कह रहा है कि तुम लोग आपको दिए हो, तुम बीजेपी को दिए हो, उसके पास जाओ। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 15-16 साल से तो हम लोग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बाकी लोग इसमें जो रहे हैं 1990 से रह रहे हैं। अच्छा, अभी जो अब टूट गई है तो आप लोग कहाँ रह रहे हैं? अभी तो सब लोग रोड पर ही हैं, कोई इधर नहीं है, सब लोग रोड पर ही रह रहे हैं। और किसी का मतलब इतना तत्काल में नोटिस दिया है कि किसी को कोई जगह रहने का नहीं मिला। तो कितनी दिक्कत हुई? बहुत दिक्कत हो रही है। बारिश में सामान सारे बिक रहे हैं, पब्लिक, हम लोग के रोड के बच्चे सब रोड पे आ गए हैं। कोई सरकार चाहे कोई विधायक चाहे कोई नेता इसमें रहते थे? अभी तक कोई नेता यहाँ पर नहीं आया, ना किसी ने कोई हेल्प किया है। कितने लोग यहाँ रहते थे? यहाँ कम से कम, यहाँ बहुत लंबी है झुग्गी है, नहीं तो आप यादव दास। आप भी यहीं रहते थे? हाँ, मुश्किल पे रहते। अच्छा, तो एक कार्रवाई के लिए नोटिस वगैरह लोगों को मिला था? हाँ, 2 दिन पहले तो मिला था। तो लोगों ने सामान निकाल पाए हैं? सामान कुछ निकाल पाया, कुछ नहीं पाया। कुछ सुबह निकाल रहा था तो इतना तेज़ बारिश हुआ तो समझ लो थतर पत्थर हो गया, सारा सामान भीग गया। कौन कहाँ जाएगा? अभी तो फुटपाथ में सब पड़ा हुआ अच्छा, है। आप लोग यहाँ पर कितने दिनों से रहते आ रहे हैं? हम लोग 80 से रहते हैं। अच्छा। तो कुछ जगह, कुछ मुआवजा, कोई जगह मिला है? कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं यार। 2 दिन में क्या पता लगाएगा? 2 दिन में वहाँ पता लगाते फिर यहाँ तो ये हो आप गया। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है शिवजीत दुबे। ये हमसे भी पुराना है। कब से यहाँ रहते आ रहे हैं? यहाँ 40 साल हो गए हमको रहते हुए। आपका भी झुग्गी टूटा है? हमारा भी झुग्गी टूटा है। तो कुछ जगह क्या बताया गया, क्या नोटिस? अच्छा, कोई नोटिस नहीं। एक दिन पहले नोटिस दिया गया, शनिवार के दिन। संडे आता गया, सोमवार को झुग्गी टूट गई। बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, कोई सब बेरोजगार हो गए ना। रोजगार के मतलब बच्चे की जिंदगी की बात है, कोई बच्चे पढ़ नहीं पाए। हाँ जी। और यहाँ से राशन कार्ड यहाँ का है, पहचान पत्र यहाँ का है, वोटर कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है जी, आधार कार्ड भी, आधार कार्ड भी है। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है।
ये पैसे की माफिया पर फैक्ट्री वाले पैसे देकर ये काम कराए हुए हैं। हाँ जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, महिलाएं भी हैं। आप अपना नाम बताइए। लक्ष्मीना। कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? हम 32 साल से। तो अभी झुग्गी आपका भी टूटा है? मेरा भी टूटा है। तो आपके पास क्या क्या थे? समय मिला? समय का मिला सर। 3 शनिवार के नोटिस आया। और कोई ड्यूटी में है, कोई कहीं है, कहीं कोई है। और शनिवार का नोटिस दिया, संडे के बोल आके कल बोल गए सामान खाली करो। कुछ सामान रहा, कुछ तोड़ दिए सब। कोई से हेल्प नहीं किया, ना नेता ना विधायक, कोई नहीं आया आगे। अच्छा, अभी टूटने के बाद आप लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे? अभी रोड पर है, सामान देखिए अभी तो रोड पर है ना। अभी कहाँ जाएं? तो बारिश भी आ रही है, तो कैसे आप? तो कैसे करेंगे अब? भाई बारिश आ रही है, तब वो देखें। हम आपको देख सकते हैं किस कदर लोगों के सामान जो है सड़कों पे पड़े हुए हैं और लोग जो हैं यहीं पर रहने को मजबूर हैं। अब देख सकते हैं लोगों के अलग अलग जो सामान हैं वो सड़क पर लोग जैसे तैसे अपना ले करके आए हैं और लोग भी सड़क पर वैसे ही हैं और इनका टूटा है। लोगों का यही कहना है कि हम लोग यहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं और अचानक नोटिस मिला और अचानक हमारे घरों को, हमारे झुग्गियों को तोड़ दिया गया। हमारी हेल्प के लिए कोई नहीं आया है। हम यहाँ पर 30-40 सालों से रहते हैं। देखिए, एक बुज़ुर्ग महिला हैं जो अपना बर्तन समेट रही हैं। इनकी उम्र काफ़ी है और ये लंबे समय से। माता जी, कब से आप यहाँ पर रह रही हैं? कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ पर कितने साल? हाँ, अच्छा नहीं देता। अच्छा, इनको सुनाई नहीं देती। आइए हम कुछ लोग हैं, इनके परिजन से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। सर सागर नाम है मेरा। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? सर यहाँ पे 50 साल से मेरे जो फादर है, मतलब हाँ जी वो दादा हमारे सारे यहाँ पे रहे हैं। तो 50 साल से यहाँ पे रह रहे। परसों नोटिस लगा है और शनिवार सैटरडे पड़ गया, मैं कहीं जाने का मौका मिला नहीं है, ना सामान निकालने का मौका मिला। जो भी था थोड़ा बहुत जो लगे हाथों पड़ा वो बाहर हमने कर दिया, बाकी सारा सामान अंदर हमारा टूट फूट हो गया है। और नेताजी जितने भी हैं सारे सुविधा वोट लेने के लिए आ रहे हैं। अभी ये बरसात में पड़े हम, ना कोई खाना ना कुछ, मतलब कि ना कोई सुविधा दी जा रही है हमें सर। जिस हाल में पड़े व्यवस्था कुछ ही नहीं हमारे लिए। अब जो है अब आप देख लो, जितने भी लोग हैं किसी ने खाना खाया नहीं खाया, कोई मतलब किसी को खुले में अब रहने को मजबूर है। हमारे पास पैसे नहीं है सर, दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी हम लोग। आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम मंजू है। आप कितने सालों से यहाँ रहती हैं? कम से कम हमें 45 साल हो गए रहते हुए। 45 साल के बाद हमारे पास सब कुछ है। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब कुछ है। हेल्प कोई नहीं कर रहा? कोई नहीं कर रहा हेल्प। नेता के पास कहते तो वो कहता उसका नाम, वो कहता उसका नाम, कोई नहीं दे रहा। ना मेरा आदमी है, ना मेरा बेटा है। बेटा भी तो जेठ का लड़का है। मैं अकेली हूँ, यहाँ रहती थी, ना कमा सकती, बीमार हूँ। ठीक है, ना कोई सुनवाई कर रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं। आप रोड पे आ गई हैं? अब रोड पे आए, रोड पे बैठे सुबह से, ना खाना है ना पानी है। आज आपका सोमवार को टूटा है आपका? हाँ भैया, आप अपना? भैया जी मैं सामने रहता हूँ थोड़ा। तो आप देख सकते हैं ये लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं, चूँकि इनकी झुग्गियाँ टूटी है और ये सालों से यहाँ रहते आ रहे हुए हैं और इनका कहना है कि इनकी मदद अब कोई नहीं कर रहा है। काफ़ी परेशान हैं और इनके सामने कई तरह की परेशानी हो रही है। आशुतोष कुमार, दिल्ली तक।